वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में खुद साख्ता महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। गिरां फरोशों ने प्राइस कंट्रोल कमेटी के जारी करदा नरखनामों को चैलेंज कर दिया है। सब्जियों और फलों की मनमानी कीमतें वसूल की जा रही हैं। मजीद तफसीलात बता रहे मुजफ्फराबाद से ब्यूरो चीफ आज़ाद कश्मीर तकीउल हसन। जी तकी बताएगा। जी बिल्कुल, दारुल-हुकूमत मुजफ्फराबाद में आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में खुद साख्ता महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। दारुल-हुकूमत मुजफ्फराबाद के बाज़ारों में इस वक्त तयशुदा जो नरखनामे हैं जारी करदा प्राइस कंट्रोल कमेटी के, उनके बगैर अशियाए खुर्दुनोश बिलखसूस सब्ज़ी और फलों की फ़रोख्त हो रही है। दारुल-हुकूमत मुजफ्फराबाद में सब्ज़ी मंडी में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहाँ पर जारी करदा जो नरखनामा है उसके मुताबिक प्याज जो 290 का रेट है, इसके बजाय 300, टमाटर 160 के बजाय 180 से 200 फरोख्त किया जा रहा है। लोगों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि जो अशियाए खुर्दुनोश बिलखुसूस सब्जी और फलों की जो कीमतें हैं, इन पर जारी करदा नरखनामों के मुताबिक अमल दरामद करवाने के लिए इंतजामी इदारे के बिलखुसूस जी तकीउल हसन, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि बहावलनगर में ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा हो गया है। कीमत 600 रुपये फी किलो की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। अवाम और दुकानदार दोनों परेशान होने लगे। बहावलनगर से रिपोर्ट करेंगे राजा कोकब इफ्तिखार। मुल्क में जारी महंगाई की हालिया लहर ने बहावल नगर के गरीब आवाम की कमर तोड़ के रख दी है। नाजायज मुनाफाखोर शहरियों को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ हैं। बहावल नगर शहर और गिरदोनवा में ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा होने से चिकन फी किलो 600 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है और सस्ता प्रोटीन भी इंतहाई महंगा होने के बायस अब गरीब आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुका है। जबकि मार्केट में खरीदार कम होने से कारोबार भी मुतासर हो रहा है। दुकानदार नुकसान करके जा रहे हैं, गरीब आदमी हम क्या करें सर। रेट हमें सही नहीं मिल रहा। पीछे जो है ना जो ब्रोकर बैठे हैं उनको थोड़ी सख्ती करी जाए तो हमारा रेट जो है ना थोड़ा कम करें मुर्गी का। अगर डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर जुल्फकार अहमद भून प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फाल कर दें तो मसनूई महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ राजा कोकब इफ्तिखार, सच न्यूज, बहावल नगर। एक तरफ रमज़ान पैकेज और दूसरी तरफ दुकानदारों ने अशिया खुरनोश के मनमाने रेट मुकर्रर कर दिए हैं। फल और सब्जियां भी आवाम की पहुंच से दूर हो गई। महंगाई के सताए सियालकोट के शहरी फट पड़े। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे फातमी शाह की इस रिपोर्ट में। अभी रमजान की आमद है कि हर शय की कीमतों को पर लगने शुरू हो गए हैं और रमजानुल मुबारक की आमद से कबल मुल्क के अंदर महंगाई में तूफानी इजाफे ने पूरी कौम को परेशान करके रख दिया है। एक तरफ हुकूमती महंगाई तो दूसरी जानब दुकानदारों की मनमानियों से अवाम दोहरे अजाब में मुब्तला है। फल हो या सब्जियां, महंगाई ने अवाम से कुव्वत खरीद छीन ली है। महंगाई सर बहुत ज्यादा हो गया सर, समझ से बाहर हो गया। मैं थोड़े दिन पहले आया हूँ, ये जो सफेद प्याज है वो 700 रुपये था, आज पूछा वो 1100 रुपये। अवाम का कहना है कि अब तो 2 वक्त की रोटी का हसूल भी मुश्किल नजर आ रहा है। हुकूमत से मुतालबा है कि महंगाई कम करे। इतनी महंगाई में बच्चों की फीसें अदा करें, बीमार वालिदैन की अद्वियात खरीदें या घर के अखराजात पूरे करें। फातमी शाह, नुमाइंदा सच न्यूज, सियालकोट। मुल्क भर की तरह पिपला में भी महंगाई से शहरी परेशान है। सब्जी और प्याज की कीमत में होशरुबा इजाफा हो गया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे राव इमरान बाजार में मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। जी इमरान, बताइएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मियाँ वाली की तहसील पिपला में। आज इतवार का दिन है और रमज़ानुल मुबारक से कबल ये आखिरी इतवार है, लेकिन जो महंगाई है वो उरूज पे है। जहाँ अशिया खुर्द और नोश की कीमतों में इजाफा हुआ है, वहीं पे सब्ज़ी की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। प्याज की कीमत जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल है। शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। प्याज की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया है, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, वैसे तो बाज़ार में जब आएँ तो हर चीज़ ही महंगी नज़र आती है और यकीनन ये काफ़ी अरसे से महंगाई चल रही है। ख़ासकर प्याज की जो कीमत है ये तो 2 महीने पहले भी 1000 से ज़्यादा 5 किलो थी। आज देखें तो आज 1200 से 1300 रुपए में ये 5 किलो मिल रहे हैं प्याज। जी, अशिया खुर्द नोश की कीमतों को कंट्रोल करने में हुकूमत नाकाम नज़र आती है। जहां अशिया खुर्द नोश की कीमतों में इजाफा है, वहीं पर प्याज की जो 5 किलो की कीमत है वो 1300 रुपये हो गई है। जबकि दुकानदारों का इस हवाले से कहना यही है कि जब पीछे मंडियों से हमें माल महंगा मिलता है तो हमें मजबूरी उसी कीमत पे ही आगे सेल करना पड़ता है, लेकिन शहरी जो हैं वो इस महंगाई से जो है वो काफ़ी परेशान जी दिखाई इमरान, देते हैं। आप हमें तफसीलात से आगाह करें तो बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि नौशहर फिरोज में रमजानुल मुबारक की आमद से पहले ही खजूर के रेट आसमान से बातें करने लगे। गरीब आवाम की कुव्वत खरीद जवाब दे गई है। रिपोर्ट करेंगे तनवीर कुरैशी। मुल्क भर में महंगाई तो उरूज पर है। बात की जाए अफ्तारी के दस्तरखान की जीनत खजूर की तो वो भी रोज़ेदारों की पहुंच से दूर होती नजर आ रही है।
افطاری کے سجے دسترخوان پر کھجور نہ ہو تو افطاری کا مزہ ہی نہیں آتا۔ جو ابھی رمضان مہینہ آ رہا ہے اس میں جو افطاری میں جو ہے کھجور جو ہے اس کے بھی جو ریٹ ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہے ہیں۔ ابھی تو رمضان آنے میں 2 دن بچے ہیں، ابھی ریٹ یہ ہے تو میرے خیال میں رمضان آئے گا پھر تو پتہ نہیں کتنا ریٹ ہوگا۔ مہنگائی عروج پر ہے۔ روزے رکھنے والے افراد اور دکانداروں کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت کی طرف سے رمضان پیکیج ابھی تک نظر نہیں آ رہا۔ دیگر اشیاء سمیت افطاری دسترخوان کی زینت کھجور بھی عوام کی پہنچ سے دور ہو گئی ہے۔ نوشہر و فیروز ضلع کے شہریوں اور دکانداروں نے مہنگائی کو کم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین محمد علی سومرو کے ساتھ تنویر قریشی، سچ نیوز، نوشہر و فیروز۔ رمضان المبارک کی آمد، ملک بھر میں لوگوں نے رمضان کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ خانیوال کے شہری بھی کھجوروں کی خریداری کے لیے مارکیٹ پہنچ گئے، مگر قیمتیں زیادہ ہونے کی وجہ سے شہری مہنگائی کا شکوہ کرنے لگے ہیں۔ رپورٹ کریں گے سلمان فرید وڈائچ۔ کھجور کو اگر دنیا کا سب سے صحت بخش پھل کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ یہ پھل وٹامن اور غذائیت سے بھرپور ہوتا ہے۔ کھجور کا ذائقہ میٹھا اور دلکش ہوتا ہے۔ رمضان کے بابرکت مہینے میں اس کا استعمال بھی بڑھ جاتا ہے۔ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کھجور سے روزہ افطار کرے۔ خریداروں نے کھجور کی خریداری کے لیے مارکیٹوں کا رخ کر لیا ہے۔ کہتے ہیں کھجور کھانا سنت رسول ہے اور اس کے بغیر افطار نامکمل ہے۔ کھجور اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ سنت نبوی ہے، اس سے روزہ افطار کرنا چاہیے۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ ملکی حالات اور ٹیکسوں کی وجہ سے کھجور کے ریٹ میں اضافہ ہوا ہے، اس لیے مہنگے داموں بیچنے پر مجبور ہیں۔ ریٹ بہت زیادہ پیچھے سے بڑھ گئے ہیں، اوپر سے ٹیکس بہت زیادہ لگے ہیں۔ پیچھے سے ریٹ کم ہوگا تو ہم بھی ریٹ کم کریں گے۔ ہم صرف 10-20 روپے پرافٹ رکھ کے گاہک سے چیز دیتے ہیں۔ کھجوروں میں ایسے اینٹی آکسیجن کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے جو صحت کے لیے مفید ہوتے ہیں اور متعدد امراض کے خطرات کو بھی کم کرتے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ سلمان فرید وڈائچ، سچ نیوز، خانیوال۔ رمضان المبارک کی آمد سے قبل ہی ڈہرکی میں مہنگائی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ سبزیوں اور سبز مسالہ جات کے ریٹ آسمان سے باتیں کرنے لگے ہیں۔ دہاڑی دار طبقہ 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہے۔ رپورٹ کریں گے عبدالغفور۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے بعد غریب کے لیے 2 وقت کی روٹی بھی سکون سے کھانا مشکل ہو گیا۔ زمین پر اگنے والی سبزیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ ہر سالن کا جز پیاز کے ریٹ سنتے ہی لوگوں کے آنسو نکل آئے۔ ٹماٹر اور پیاز نے تو ڈبل سنچری کراس کر لی ہے۔ ڈیرکی میں رمضان المبارک کی آمد سے قبل ہی منافع خوروں نے سبزیوں اور سبز مسالہ جات کے ریٹ دگنے کر دیے ہیں۔ ادرک اور لہسن 800 روپے، ہری مرچ 400 روپے تک پہنچ گئی اور دیگر سبزیوں کی قیمتیں بھی دگنی ہو گئی ہیں، جس سے غریب آدمی کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ ہم مزدور بندے 500 روپے جاڑی اٹھاتے ہیں، 200 روپے کلو پیاز ہے، 200 روپے کلو ٹماٹر ہے، 100 روپے پا مرچ ہے، 150 روپے کلو مٹر ہے، 60 روپے کلو آلو ہے۔ ہم غریب لوگ کدھر جائیں؟ جو غریب بندہ ہے وہ سبزی کھاتا ہے، تو حکومت کے چاہیے کہ جو ہماری انتظامیہ ہے ڈیرکی اس کو چاہیے کہ جتنا ہو سکے وہ مارکیٹ کا وزٹ کریں۔ مارکیٹ کا وزٹ کرنے کے بعد ان کے جو سبزی مالکان ہیں، جو ریڑی مالکان ہیں، ان کو آ کے جو ہے نا ہدایت کی جائے۔ شہریوں نے ضلع انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ رمضان المبارک میں ریٹ لسٹوں پر عمل درآمد کرایا جائے تاکہ شہری سحری و افطاری کے لیے سبزیاں خرید سکیں۔ کیمرہ مین محمد مجتبیٰ کے ساتھ عبدالغفور، سچ نیوز، ڈیرکی۔ گراں فروش منمانیوں پر اتر آئے۔ کوہاٹ میں پھلوں اور سبزیوں کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ منافع خور شہریوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے لگے۔ اسی پر رپورٹ کریں گے علی بنگش۔ اکبر کی طرح ضلع کوہاٹ میں بھی اشیاء ضروریت سمیت پھل اور سبزیوں کے ریٹ کو پر لگے ہیں۔ اگر ہم پیاز کی بات کریں تو عام دنوں میں پیاز کی ریٹ 80 سے 100 روپے تک فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہے تھے، اب وہی پیاز 320 روپے تک فی کلو پہنچ گئی ہیں۔ تو دوسری جانب پرائس کنٹرول کمیٹیاں بھی منظر عام سے غائب ہیں۔ اب غریب عوام پیاز کی خریداری کے لیے پریشان دکھائی دے رہی ہیں۔ پیاز کی جو پہلے ریٹ تھی وہ 70-80 روپے تھی اور اب جو ہے دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ روزمرہ استعمال کے لیے ہے اور یہ ہم 320 کے نہیں لے سکتے ابھی۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی سے نہ صرف غریب عوام کی قوت خرید جواب دے چکی ہے، بلکہ متوسط طبقہ کے ساتھ ساتھ سفید پوش افراد بھی متاثر ہونے لگے ہیں۔ شہریوں نے موجودہ حکومت سے خود ساختہ مہنگائی پر کنٹرول کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ علی بنگش، سچ نیوز، کوہاٹ۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ کمر بشانی میں مہنگائی کا سونامی آ گیا ہے۔ اشیاء خورونوش کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینہ میں حکومت پنجاب کی طرف سے رمضان پیکیج کا اعلان کر دیا گیا تو دوسری طرف دکانداروں نے خود ساختہ مہنگائی کر دی اور اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ کر دیا۔ آٹا، چینی، میدا آٹا، کھجور، فروٹ اور سبزیات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ حکومت پنجاب نے ایک طرف تو رمضان پیکیج کا اعلان کیا، لیکن دوسری طرف دکانداروں نے خود ساختہ طور پہ آٹا، چینی،
समेत तमाम चीज़ें महंगी कर रखी है। अल्लाह ताला शैतान को तो रमज़ान मुबारक के महीना में बांध देता है, लेकिन मुनाफाखोर माफिया शेख खुदनोश के रेट इतने बढ़ा देता है कि रोजादार को शैतान की कमी महसूस नहीं होती। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए और साख्ता महंगाई करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कैमरा टीम के साथ जहीर अब्बास खान, सच न्यूज़, कमर मुशानी। महंगाई का तूफान सब बहा ले गया। रिनाला खुर्द में अशिया खुरनोश और सब्जियों की कीमतों में बेपनाह इजाफा हो गया है। बढ़ती कीमतों ने गरीब आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। मजीद जानते हैं राना नवाज की इस रिपोर्ट में। खुद माह मुकद्दस रमज़ानुल मुबारक के आने से पहले ही खुद साख्ता महंगाई करने वालों ने अपनी आस्तीनें चढ़ा ली। अशिया खुर्दोनोश से लेकर सब्जियां फ्रूट रेट में खुद साख्ता इजाफा कर दिया। इसके साथ खुश्क मसाला जात में कोई भी चीज अपनी असली हालत में मौजूद नहीं। खासकर बेसन, पिसी हुई लाल मिर्च, धनिया पाउडर, लहसुन पाउडर, टमाटो केचप, चीनी और चाय की पत्ती तक बाजार में खालस दस्तयाब नहीं। रमज़ानुल मुबारक की आमद से पहले ही महंगाई ने मुंह खोल दिया। जो मिलावट माफिया है वो सरगर्म हो गई। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि रमज़ानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में मिलावट करके 2 नंबर अशिया खुर्दनोश फरोख्त करके इंसानी सेहत के साथ खेलने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। कैमरा रिपोर्टिंग टीम के साथ राना नवाज नजीर, सच न्यूज़, रिनाला खुर्द। माचेवाल में रमज़ानुल मुबारक से पहले ही हर चीज़ के नर्ख में इजाफा हो गया, जिससे आवाम शदीद परेशान है। मुनाफाखोरों ने सब्जियों, दालों समेत दीगर अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा कर दिया है। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने घरेलू बजट आउट कर दिया। रिपोर्ट करेंगे जफर इकबाल भट्टी। माह रमज़ान का महीना करीब आते ही एशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमानों से बातें करने लगी। खाने पीने की तमाम एशिया की कीमतों में कई गुना इजाफा कर दिया गया। सब्जियां, फल, चीनी, चावल, दालें और ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम एशिया आवाम की पहुंच से दूर होने लगी। माह रमज़ान आने से पहले मुर्गी का गोश्त, फ्रूट वगैरह सब्जियात गरीब आदमी की पहुंच से बहुत दूर है। लिहाजा वज़ीर आज़म और इंतज़ामिया से गुजारिश है कि इन पर कंट्रोल किया जाए। फल, फ्रूट, सब्जियां, हर चीज़ की बहुत महंगाई हो गई है, इसलिए असीं इंतजामिया नूं, वज़ीर आला साहब नूं गुजारिश करना कि इस महंगाई नूं कंट्रोल किया जाए। माह रमज़ान आने में अभी कुछ दिन बाकी हैं, मगर अशिया पहले ही महंगी कर दी गई हैं। गरीब आवाम ने हुकूमत से अपील की है कि महंगाई को कम किया जाए। प्राइस कंट्रोल कमेटियों को चाहिए कि वो मार्केट में आएँ, सरकारी नरखनामों पर खरीदारी को यकीनी बनाएं। कैमरामैन शहजाद शाहरुख के साथ जफर इकबाल भट्टी, सच टीवी, माचीवाल। माह रमज़ान करीब आते ही मिलावट माफिया ने भी कमर कस ली है। पसरूर में अशिया खुरनोश में मिलावट धड़ल्ले से जारी है। मार्केट में गैर मयारी अशिया फरोख्त की जा रही है। मिलावट शुदा चीज़ें इस्तेमाल करने के बायस शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार भी होने लगे हैं। मोहम्मद अजहर की ये रिपोर्ट देखिए। पसरूर में रमजान का महीना करीब आते ही मिलावट माफिया ने भी कमर कस ली। अशिया खुर्दनोश में मिलावट धड़ल्ले से जारी। मार्केट में गैर मयारी चीजें फरोख्त की जा रही हैं। मिलावट शुदा चीजें इस्तेमाल करने के बायस शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे। रमजान की आमद है। रमजान बिल्कुल करीब है और ये जो मसाले हैं, हल्दी है, मिर्च है, इनमें बड़ी जो है ना वो 2 नंबरी शुरू हो चुकी है। इनमें पता नहीं किन किन चीज़ों की जो है ना वो मिलावट की जा रही है और लोग इसकी वजह से भी काफ़ी बीमार हो रहे हैं। शहरियों का कहना है कि रमजान का महीना बिल्कुल करीब आ चुका है, लेकिन मिलावट करने वाले अफराद बेलगाम हैं। बेसन, पिसी मिर्च और तमाम मसाला जात में मुख्तलिफ चीजों की मिलावटें की जा रही हैं। कोई भी चीज अपनी असली हालत में मार्केट में दस्तयाब नहीं, जबकि महकमा फूड मंजरे आम से गायब है। टंडोजाम और गिरदोनवाह में मिलावट माफिया मुंहजोर हो गई। दाल, बेसन, मसाला जात समेत हर चीज में मिलावट की जाने लगी है। टंडोजाम से रिपोर्ट करें औरंगजेब भुट्टो। रहमतों, बरकतों और मगफरत से भरा बाबरकत महीना रमजानुल मुबारक करीब आते ही मार्केटों में जहां रोजमर्रा के इस्तेमाल की अशिया की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, वहां मिलावट माफिया भी मुंहजोर हो गई है। दाल, बेसन, मसाला जात से लेकर हर चीज में मिलावट की जाने लगी है। महंगाई की चक्की में पिसने वाले टंडोजाम व गिरदोनवाह के शहरी मार्केटों में खाने पीने की मिलने वाली बेशतर अशिया गैर मयारी और मिलावट शुदा होने की दिखाई देते नजर आ रहे हैं। हर चीज में मिलावट है। रमज़ान अभी शुरू हुआ नहीं है, हर चीज़ के रेट डबल टिबल हो गए। गरीब आदमी कुछ कर नहीं सकता, कुछ ले नहीं सकता, कुछ खरीद नहीं सकता। पकोड़े, समोसे, जो चीज़ ले लो, अभी रमज़ान शरीफ शुरू हुआ नहीं है, इनमें भी डबल कीमतों में फ़र्क आ गया है। मिलावट भी बहुत कर रही है हर चीज़ में। फ्रूट देख लो, फ्रूट इतना महंगा करा हुआ है,
फटूट बंदा गरीब बंदा तो करे क्या। रमजानुल मुबारक शुरू होते ही समोसे, पकोड़े, रोल, दही बल्ले समेत बेसन से बनने वाली दीगर चटपटी अशिया और मसालाजात का इस्तेमाल भी बढ़ जाता है और शहरी महंगे दामों मिलावटशुदा अशिया खरीदने पर मजबूर हैं। जरूरत इस बात की है कि मुतलका महकमे नोटिस लेकर मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाई करें और अवाम को मिलावट से पाक मयारी अशिया की फराहमी को यकीनी बनाएं। कैमरा टीम के हमरा औरंगजेब भुट्टो, सच टीवी, टंडोजाम। कोट अद्दू में भी माह रमज़ान से कबल सब्जियों और फलों के रेट बढ़ा दिए गए हैं, जिससे गरीब और सफ़ेद पोश तबका के लिए रमज़ान में घर चलाना और दस्तरखान लगाना नामुमकिन नजर आ रहा है। रिपोर्ट करेंगे इसहाक काज़मी। कोट अद्दू रमजान की आमद है और रमजान से कबल ही आखिरी इतवार है, लेकिन शहर में महंगाई बेकाबू हो गई। सब्जियों और फलों के रेट की बात की जाए तो इनके रेट बढ़ा दिए गए हैं। जैसा कि आलू 30 रुपए किलो था, अब 80 रुपए किलो है, और प्याज 100 रुपए किलो था, अब 250 रुपए किलो हो गया है। ऐसे सब्जियों में और फलों के रेट भी डबल हो गए हैं, जिससे शहरी शदीद परेशान दिखाई दे रहे हैं। गरीब और सफेद पोश तबके के लिए माह रमजान में भी कोई रिलीफ नहीं दिया गया, जिससे गरीब शदीद परेशान है। गरीब आवाम बेचारी परेशान है। पहले आलू 50 रुपए किलो था, अब 70 रुपए किलो हो गया है। प्याज 150 रुपए किलो था, प्याज 250 रुपए किलो हो गया। जो घाक आता है वो हमें जलील करता है, हम किधर जाएं। शहरियों ने आला हुकाम से रमजान के बाबरकत माह में सब्जियों और फलों की कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है, ताकि गरीब और सफेद पोश तबका बाआसानी से सहरी और अफ्तारी कर सके। कैमरा टीम के साथ इसहाक काज़मी, सच न्यूज़, डिस्ट्रिक्ट कोट अद्दू। दवा साज कंपनियों ने मसनूई किल्लत पैदा करके मुश्किलात बढ़ा दी हैं। अमराज़े कल्ब, शुगर और दीगर बीमारियों में मुब्तला होने वाली अद्वियात मार्केट में गायब कर दी गई हैं। हुकूमत पंजाब अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाए, अवामी हलकों ने मुतालबा कर दिया। मज़ीद जानते हैं जनावाला से मुजम्मिल राना की इस रिपोर्ट में। जड़ावाला में अद्वियात की अदम दस्तयाबी की वजह से इंसानी जानों को शदीद खतरात का सामना। दवासाज कंपनियों ने अद्वियात की मसनूई किल्लत पैदा करके मरीजों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। अमराज़े कल्ब, शुगर जैसी मोहलिक बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात मेडिकल स्टोरों से गायब होगी। ऊपर से दवासाज कंपनियों ने अद्वियात की कीमतों में इजाफा करके आम शहरी की कुव्वत खरीद से बाहर कर दिया। गरीब आवाम महंगाई के हाथों पहले ही 2 वक्त की रोटी को तरसते थे, अब दवासाज कंपनियों ने अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए अद्वियात की मसनूई किल्लत पैदा करके कीमतों में इजाफा कर दिया। आम आदमी की पहुंच से बहुत ज्यादा दूर हो गई है मेडिसिन, जिसकी वजह से जो जरूरतमंद है उसको भी मेडिसिन नहीं मिल रही। अवामी हलकों ने अरबाब इख्तियार से इस्तदा की है कि अमराज़े कल्ब और शुगर जैसी मोहलिक बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाएं और कीमतों में कमी करके गरीब आवाम को जीने का हक दें। कैमरा टीम के साथ मुजम्मिल राना, सच न्यूज़, जड़ावाला। माह सयाम से पहले मुनाफाखोरों और महंगाई माफिया ने अवाम को अपने शिकंजे में कस लिया है। अरबाब इख्तियार के दावे हुए हवा महंगाई ने कर दिए अवाम के औसान खता। अशिया ज़रूरिया से लेकर सब्जियों और फलों तक हर चीज़ के नर्ख दुगना हो गए। किसी भी चीज़ की खरीदारी शहरियों की दस्तरस से बाहर हो गई। अवाम महंगाई से बचाव की दुहाइयाँ देने लगे। माह रमजान से कबल माफिया का अवाम की जेबों पर गारी वार, बाजारों में महंगाई की यलगार। हुकूमत और इंतजामिया भी महंगाई माफिया के सामने बेबस। देखते ही देखते अशियाए खुर्दनोश की कीमतें आसमान को छूने लगी। महंगाई के गरम बाजार ने शहरियों की मुश्किलात दो चंद कर दी। सफेद पोशी का भरम भी जाता रहा। कोई है जो हमें महंगाई से बचाए, शहरी दुहाइयां देने लगे। हुकूमती निर्खनामे से हटकर प्याज ने ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल कर ली तो टमाटर के निर्ख सुनकर शहरियों के मुंह लाल होने लगे। टमाटर ने डबल सेंचुरी उबूर कर ली। रमजान में सबसे ज्यादा बनाए जाने वाले समोसे, रोल में इस्तेमाल होने वाली शिमला मिर्च भी अवाम की दस्तरस से दूर। शहरी लहसुन 1000 रुपए फी किलो लेने पर मजबूर। अदरक 600 और हरी मिर्च 500 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी तो आलू की कीमत में भी फी किलो 13 रुपए का इजाफा हो गया। रमजान से कबल ही महंगाई नुक्ताए उरूज पर, तो आगे आगे देखिए होता है क्या। अरबाब इख्तियार हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं तो अवाम ने गिरां फरोशी का जिम्मेदार मुनाफा खोरों को ठहरा दिया, मगर रिलीफ की कोई सूरत नजर नहीं आती। कमालिया के वाइल्ड लाइफ पार्क में जगह जगह कूड़े करकट के ढेर लग गए। असद राजपूत की ये रिपोर्ट देखिए।
कमालिया वाइल्ड लाइफ पार्क में जगह जगह कूड़े करकट और गंदगी के ढेर लग चुके हैं, जिसके बायस पार्क में आए शहरियों को मुश्किलात का सामना रहता है। शहरियों का कहना है कि ये शहर का सबसे बड़ा पार्क है और जहां शहरी अपनी फैमिली के हमरा चहलकदमी करने आते हैं, लेकिन बदकिस्मती से अमले की गैर जिम्मेदाराना इकदामात के बायस पार्क की खूबसूरती मांद पड़ चुकी है। जगह जगह गंदगी है, शॉपर हैं और सफाई का इंतजाम नाकस है, जिसकी वजह से हमें परेशानी है। हम अपने बच्चों को यहाँ पार्क में लेकर आए हैं, यहाँ तकरीबन सफाई का बिल्कुल इंतजाम नहीं है। हमारी इंतजामिया से दरख्वास्त है कि वो पार्क की सफाई किया करें। शहरियों का कहना है कि ऐसा लगता है कि यहाँ पर सफाई की ही नहीं जाती। जगह जगह पर शापर, कूड़ा करकट और घास फूस उगी हुई है। पार्क का सब्जा सूख चुका है, जिसके बायस पार्क की खूबसूरती मांद पड़ चुकी है। आला हुकाम इस सूरत हाल पर नोटिस लें और सफाई की सूरत हाल को बेहतर बनाने के इकदाम करें, ताकि शहरियों को साफ सुथरा माहौल मुयसर आ सके। चकवाल के वस्त में कायम करोड़ों रुपए की लागत से तामीर होने वाले शोहदा पार्क की हालत जार अबतर हो गई है। बेंच टूट फूट का शिकार है। इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ राजा साकिब पार्क में मौजूद हैं। मजीद उनसे मालूम करते हैं। जी साकिब, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ यादगार शोहदा पार्क में, जहाँ पर जो पार्क की तज़ीन और आराइश करोड़ों रुपए लगा कर इस पार्क को जो तैयार किया गया था। जहाँ पर जो यादगार शोहदा है, इस पर तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए की लागत की खतीर रकम यहाँ पर जो है वो लगाई गई थी, मगर यहाँ पर 3.5 करोड़ लागत लगाने के बावजूद भी जो है वो ये यादगार शोहदा जो है वो उसमें जो है वो मटीरियल का इस्तेमाल जो है वो नाकिस किया गया। 2021 में ये बनने वाला यादगार शोहदा 1 साल तो आवाम के लिए बंद रहा, फिर 2022 और 23 के शुरू में ये इसको खोला गया। अभी 1 साल ही हुआ है इसको खोले हुए, यहाँ पर आवाम के लिए इसको खोला गया है, मगर यहाँ पर जो इसकी यादगार शोहदा बनाई गई है उस पर जो है वो नाकिस मटीरियल होने की वजह से यादगार शोहदा वो खस्ता हाली की तरफ जो है वो जाती दिखाई दे रही गई है। यहाँ पर टाइलें लगाई गई थी, टाइलें उखड़ने लगी हैं। यहाँ पर बच्चे जो है इसकी स्लाइडिंग पे आकर अपना जो लुत्फ़अंदोज़ होते हैं वो किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। इंतज़ामिया जो है वो सिर्फ यहाँ पर नुमाइशें और फेस्टिवल तो लगवा रही है, मगर इसकी तज़ीनो आराइश की जानिब कोई तवज्जो नहीं। जी साकिब, आप हमें तफसीलात से आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि रहीमिया खान शहर और देही इलाकों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 8 से 10 घंटे तक पहुंच गया। दिन और रात के औकात में बिजली की बंदिश से शहरियों की कारोबारी सरगर्मियों और मामलाते ज़िंदगी मुतासिर हो गए हैं। मज़ीद जानते हैं हसन रहमानी की इस रिपोर्ट में। रहीमिया खान में बिजली की लोड शेडिंग का जिन बोतल से बाहर आ गया। शहर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग 8 घंटे जबकि दही इलाकों में 10 घंटे तक पहुंच गई, जिसके बायस शहरियों के मामलाती जिंदगी मुतासिर होकर रह गए। शहरियों ने कहा है कि बिजली की लोड शेडिंग से परेशान है। सर्दियों में भी बिजली की लोड शेडिंग मैपको इंतजामिया की कारकर्दगी पर बड़ा सवालिया निशान है। एक तो बिजली होती नहीं, ऊपर से बिजली के बिल इतने महंगे हो गए हैं कि अब आमदन से ज्यादा बिजली के बिल अदा करने पड़ते हैं। 6-6 घंटे 8-8 घंटे चलेगी तो ज़ाहिर है 10-12-15 हज़ार का डीजल आएगा, पेट्रोल आएगा, उससे कॉस्ट बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, नहीं चलाएंगे, कस्टमर नहीं आएगा। शहरियों ने मैपको हुकाम से बिजली की लोड शेडिंग का जिन फौरी बोतल में बंद करने के साथ साथ बिजली सस्ती करने की अपील की है। कैमरा टीम के साथ हसन रहमानी, सच न्यूज, रहीम यार खान। पंजाब के शहर दायरे दीन पनाह कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगा। हर तरफ कचरे के ढेर लग गए। बस्ती मीर हसन वाली का सीवरेज सिस्टम नाकारा होने की वजह से गलियां, नालियां तालाब की शक्ल इख्तियार कर गई हैं। बदबू और ताफुन उठने से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। आरिफ बलोच की रिपोर्ट देखिए। पंजाब हुकूमत के सफाई मुहिम के दावे धरे के धरे रह गए। देहरादून में पंजाब हुकूमत के अहकामात पर अमल दरामद न हो सका। देहरादून शहर में सफाई की सूरत हाल दिन ब दिन अबतर होती जा रही है। बस्ती मीर हसन वाली सफाई न होने की वजह से गंदगी के अंबार लग गए। गलियों में खड़ा सीवरेज का गंदा पानी जोहड़ का मंजर पेश करने लगा। गली मोहल्लों की सफाई न होने की वजह से बदबू और तफून उठने लगा, जिसकी वजह से इलाका मकीन मुख्तलिफ किस्म की बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं। स्कूल पढ़ने वाले बच्चों और नमाजियों के लिए भी काफी परेशानी का सामना है। हमारे बच्चे इसकी वजह से बीमार हो रहे हैं, तो साथ ये मस्जिद है, नमाज के लिए हम आते हैं, यहाँ पे बदबू होती है, नमाज भी नहीं हमसे पढ़ी जाती। जिला इंतजामिया से गुजारिश करते हैं कि प्लीज़ यहाँ पे आएँ और देखें हमारी हालत की किस तरह रह रहे हैं। बारिश का पानी, जब भी बारिश आती है तो पानी गलियों में आ जाता है, पूरी गंदगी गली में फैल जाती है। देहरादून शहर में सफाई की अबतर सूरत हाल, लेकिन इंतजामिया टस से मस नहीं हुई। शहरियों ने कमिश्नर डेरा गाजी खान और डिप्टी कमिश्नर कोट अदू से शहर की अबतर सूरत हाल पर नोटिस का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ आरिफ बलोच, सच न्यूज, देहरादून पनाह। रत्ता टिब्बा की खस्ता हाल सड़कें इंतजामिया की नजरों से ओझल हो गई। रोड पर पड़े गड़े हादसात का सबब बनने लगे। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद लियाकत लंगरियाल।
टिब्बा से पक्की मोड़ रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। रोड की मुरम्मत ना होने की वजह से हादसात मामूल बन गए हैं। जिलाई इंतजामिया और महकमा हाईवे की गफलत की वजह से लोगों की कीमती जानें भी इस रोड की नजर हो गई हैं, क्योंकि एम्बुलेंस को भी दूसरे शहरों में मरीज ले जाने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। साडी आला इंतजामी ने गुजारिश है कि पक्की मोड़ तो रत्ता टिब्बा रोड ये काफ़ी टुट्टो है ते इस दे उत्ते काफ़ी ट्रैफिक होंदी है ते काफ़ी हादसात दा शिकार होंदे लोग ते लिहाजा आला इंतजामिया ने गुजारिश है कि इन्हें जल्द बनाया जावे। शहरियों ने जिलाई इंतजामिया और महकमा हाईवे से मुतालबा किया है कि इस रोड की फौरी मुरम्मत की जाए ताकि लोगों की कीमती जानें बच सके। आला हुकाम से ये अपील है कि इस रोड को जल्द से जल्द मुरम्मत किया जाए या नया तमीर किया जाए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद लियाकत लंगड़ियाल, सच न्यूज़, रत्ता टिब्बा। म्यूनसिपल कमेटी बूरेवाला ने तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया है। एंटी इंक्रोचमेंट स्क्वाड ने दुकानों के बाहर तजावुजात खत्म करा के 9 दुकानों को सील भी कर दिया है। इस हवाले से देखिए मोहम्मद करीम सैफी की ये रिपोर्ट। म्यूनसिपल कमेटी बूरेवाला के एंटी इंक्रोचमेंट स्क्वाड ने वज़ीर आला पंजाब के अहकामात की रोशनी में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज कर दिया। गोल चौक में दुकानों के बाहर मौजूद तजावुजात खत्म करके 9 दुकानें सील कर दी गई। म्यूनसिपल इंतजामिया के मुताबिक शहर भर में ये ऑपरेशन बिला तफरीक बगैर किसी रुकावट के जारी रहेगा और वज़ीर आला की हदायत पर शहर को तजावुजात से पाक किया जाएगा। इससे ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है जो इंक्रोचमेंट हमारे शहरों में हम देखते हैं, तो इसके लिए हमारा बाज़ाब्ता जो है आगाज़ एक मुहिम का हमने कर दिया है। उसमें हमने जो है तमाम बाज़ारों में अनाउंसमेंट्स भी करवा दी हैं, हमने एक्शन भी लिया है, 9 एक दुकानें हमने सील भी की हैं। सीएम पंजाब की हदायत पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन बिलाशुबा कब्जा माफिया की हौसला शिकनी है। इंतजामिया को चाहिए कि इस काम को मुस्तकिल बुनियादों पर जारी रखा जाए। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद करीम सैफी, सच न्यूज़, बूरेवाला। हुकूमत पंजाब की जानिब से साफ सुथरा देहात प्रोग्राम जिला मुजफ्फरगढ़ की तहसील सीतपुर और उसके मुजाफात के इलाकों में मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो गया है। मज़ीद तफसीलात आमिर हयात खान की इस रिपोर्ट में देखिए। हुकूमत पंजाब की जानब से साफ सुथरा देहात प्रोग्राम की मुहिम का आगाज तो कर दिया गया, लेकिन बदकिस्मती से सीतपुर और इसके मजाफात के इलाकों में साफ सुथरा देहात प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो चुका है। सफाई सुथराई के इंतजामात के हवाले से अगर बात की जाए तो सीतपुर की कोई गली मोहल्ला ऐसा नहीं जहाँ गंदगी के अंबार न लगे हों। जगह जगह गंदगी जमा होने की वजह से बदबू और ताफुन फैल चुका है। इधर दूसरी जानब रही सही कसर सीवरेज के पानी ने पूरी कर दी। नाके सीवरेज सिस्टम होने की वजह से गली मोहल्लों में सीवरेज का पानी तालाबों की शक्ल इख्तियार कर चुका है। इंतजामिया को कई मरतबा इस हवाले से आगाह भी किया गया है, मगर इस पर कोई नोटिस नहीं लिया गया। हमारी जो है असिस्टेंट कमिश्नर और डीसी मुजफ्फरगढ़ से जो मुतालबा है कि इस पर फौर फौर जो है नोटिस लिया जाए और इसका जो है काम कराया जाए। इलाका मकीनों ने वज़ीर आला पंजाब से अपील किया है कि सीतपुर और इसके मजाफात के इलाकों में सफाई सुथराई के इंतजामात बेहतर किए जाएं ताकि इलाका मकीनों को ज़हनी अजियात से निजात मिल सके। कैमरा टीम के हमरा अमरयात खान, साइट टीवी, सीतपुर। सिंध में बेशुमार तारीखी कब्रिस्तान मौजूद हैं। उनमें से फैज़गंज के इलाके पक्का चांग में चांग कबीले के शहदा का कब्रिस्तान भी शामिल है, जो तालपुरों की हुकूमत से भी पहले कायम किया गया था। तारीखी कब्रिस्तान का अहवाल बता रहे काजिम चांग अपनी इस रिपोर्ट में। जहां सिंध में तारीखी बेशुमार कब्रिस्तान मौजूद हैं, वहां पक्का चांग में चांग कबीले के शहीदों का कब्रिस्तान भी शामिल है। इस कदीमी कब्रिस्तान की तारीख तालपुरों की हुकूमत से पहले की बताई जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक इस तारीखी चांग कबीले के शहीदों के कब्रिस्तान की 4 दीवारी न बन सकी और कब्रिस्तान से गैर कानूनी तरीकों से दरख्तों की कटाई की जाती है। चांग कबीले की मौजूद शख्सियत उस्ताद गफूर चांग का कहना है कि चांग कबीले के शहीदों का कब्रिस्तान कदीमी कब्रिस्तान है। इसका सबूत मज़ारों पर लगी ईंटें हैं। शहीदों का कब्रिस्तान जो है बहुत तारीखी है, क्योंकि इसमें मज़ारों पे लगी हुई ईंटें बता रही हैं कि इसको कई सदियां गुजरी हैं और इसके साथ कोई तारीखी वाक़यात भी बताए जा रहे हैं। और मुसलमानों में ये बात होती है कि अपने प्यारों का यादगार रखते हैं, मज़ारें रखते हैं, तो उनका तहफ़्फ़ुज़ इंतहाई ज़रूरी है। अब ज़रूरत इस बात की हुकूमत वक्त को चाहिए इस तारीखी चांग कबीले के शहीदों के कब्रिस्तान में दरख्तों की गैर कानूनी कटाई का अमल रोका जाए और 4 दीवारी दी जाए ताकि मज़ारों की बेहुरमती ना हो सके। कैमरामैन मशद रजा के साथ काजिम चांग, सच न्यूज़, फैज़गंज। खानेवाल की रेलवे कॉलोनी में चोर मुतादिद घरों के बिजली के तार काट कर ले गए। खानेवाल में जराइम पेशा अनासिर बेकाबू हो गए, जो चोर बिजली के खंबे से घरों को जाने वाली मुतादिद तारें काट कर ले उड़े। चोर टोपी, जूता और कटर जाए वकुआ पर छोड़ गए। इतला के बावजूद थाना रेलवे पुलिस मौका पर ना पहुंची। शहरियों ने आला हुकाम से फौरी तौर पर नोटिस लेकर चोर को गिरफ्तार करके बिजली की तारें बरामद करने का मुतालबा कर दिया है।
वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि लिया के नवाही कस्बा झरकल के करीब फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया है, जिसमें चेकअप के साथ अद्वियात भी मुफ्त मुहैया की गई हैं। जहूर दुरानी की ये रिपोर्ट देखिए। महंगाई और गुर्बत के पिसे शहरियों के लिए सबसे बड़ा मसला किसी भी बीमारी की सूरत में इलाज मुआवजा है। नवाई इलाका झरकल के करीब निजी फलाई इदारे की जानिब से लगाया गया फ्री मेडिकल कैंप और अद्वियात की फरामी मरीजों के लिए किसी नेमत से कम नहीं। मेडिकल कैंप के दौरान जहां मरीजों का मुफ्त चेकअप हुआ, वहीं अद्वियात में मुफ्त फराम की गई। मेडिकल कैंप जो है ना हमारा, ये हम तकरीबन अर्सा के 6 साल से हम हर साल इन्हीं दिनों में करते हैं। तो 2 दिन का ये फ्री कैंप होता है, जिसमें हमने पहले पब्लिसिटी कर दी होती है हर जगह के ऊपर जितना पॉसिबल होता है कि हम पब्लिसिटी करते हैं कि ये कैंप होगा, जिसमें हम फ्रीली पेशेंट्स को देखते भी हैं और अद्वियात जितनी हो सकती है इनको फ्रीली देते हैं। गरीब और नादार मरीजों के लिए कई सालों से जारी सालाना फ्री मेडिकल कैंप और अद्वियात की फरामी लायक तहसीन है। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ जहूर दुरानी, सच न्यूज़ लिया। डिप्टी कमिश्नर शिगर की सरबराही में जामे बल्तिस्तान वजीरपुर में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें ज़िले के तमाम महकमों के सरबराहान और ज़िम्मेदार अफसरान, उलमा, अमायदीन और अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत भी की। DC शिगर ने कहा कि खुली कचहरी के इनेकाद का मकसद अवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर सुनना और हल करना है। अमायदीन इलाका और अवाम ने इस इकदाम को सराहा और अपने मसाइल बयान किए। इस दौरान बिजली, पानी, गंदम और आटा, स्कूलों और उसातज़ा की कमी, दरियाई कटाव, डिस्पेंसरी में डॉक्टर और दवाओं का ना होना, जानवरों की बीमारी, लोकल गवर्नमेंट की ARDP स्कीमों का मुतालबा और दीगर मसाइल ज़ेर बहस आए। DC शिगर ने DHO शिगर को हिदायत की कि एक मेडिकल ऑफिसर की हफ्ते में 2 दिन के लिए वजीरपुर सिविल डिस्पेंसरी में ड्यूटी लगा दी जाए। मानसेरा की सरजमीन से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ कारोबारी शख्सियत सरदार गुलाम हसन ने सऊदी अरब का इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन अवार्ड जीत लिया है। ये एजाज़ हासिल करने वाले पहले पाकिस्तानी हैं। सऊदी वजारत तिजारत के तावन से दूसरी सालाना इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन अवार्ड तकरीब मक्का में मुनक़िद हुई। तकरीब में दुनिया भर से तामीरात की सनत से वाबस्ता कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। पाकिस्तान की अहम कारोबारी शख्सियत मानसेरा बालाकोट से तलक रखने वाले सरदार गुलाम हसन ने बुलंद तरीन इमारत तमीर करने का अवार्ड जीत लिया। ये अवार्ड जो मुझे मिला है, ये मैं पाकिस्तान अपने मुल्क के नाम करता हूँ और मुझे बहुत खुशी है। 34 साल के बाद मुझे ये अवार्ड मिला है और सऊदी गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उसने मुझे इस काबिल का समझा है ये अवार्ड देने का। और ये मुल्क बहुत अमन है, यहाँ पे आए कारोबार करें, ये मुल्क बहुत अच्छा है कारोबार के लिए, हर कारोबारी को यहाँ इज्जत मिलती है। सरदार गुलाम हसन आलमी अवार्ड जीतने वाले पहले पाकिस्तानी हैं। इनकी फर्म सऊदी अरब में पाकिस्तानियों को बेहतरीन रोजगार फराहम करने के लिए कोशां है। पाकपतन शरीफ की तहसील आरिफवाला में जश्न बहारा प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नज़ीर अहमद खरल की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के हुक्म पर डिप्टी कमिश्नर पाकपतन मैडम सादिया मेहर की हिदायत पर जश्न बहारा मेले का इनेकाद फातिमा जनाब पार्क आरिफवाला में किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर आरिफवाला मलिक मोहम्मद अफजल बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। जश्न बहारा मेले में मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों और सरकारी महकमों की जानिब से नुमाइशी स्टॉल्स भी लगाए गए। तकरीब में मुख्तलिफ वैरायटी प्रोग्राम पेश किए गए और पाकिस्तान के कल्चर को तलबा ने खूब उजागर किया। जश्न बहारा पर आए बच्चों के चेहरे पर खुशी भी दीदनी। चीफ मिनिस्टर मैडम मोहतरमा मरीम नवाज साहबा की खुसूसी हदायत के मुताबिक तहसील आरिफवाला में जश्न बहारा का प्रोग्राम का इनकाद किया गया है, जिसमें तमाम डिपार्टमेंट्स ने भरपूर शिरकत की है और मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल भी लगाए गए हैं। ये गवर्नमेंट की तरफ से जो फेस्टिवल का इनकाद किया जा रहा है कर रहे हैं, और आप यकीन जाने कि तालीम के साथ साथ इस बात की इतनी अशद ज़रूरत है कि हमारी वो सकाफ़त जो ख़ास तौर पर मिटती जा रही है, अब जो है इस इवेंट से इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद हो चली है कि हम अपने बच्चों को जो हमारी रवायात हैं हम उनसे रोशनास करवा दें। ये इवेंट बहुत प्यारा इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है, इंतज़ामिया की बहुत मेहनतें हैं, ठीक है, और ऐसे फंक्शन होने चाहिए क्योंकि इससे बच्चों में एक तो कॉन्फिडेंस पैदा होता है। इस मौके पर सरकारी अफसरान, अंजुमन ताजरान के ओहदेदारान, मकामी सहाफियों, तुलबा और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। अवामी हलकों ने जश्न बहारा प्रोग्राम के इनकाद को सराहा और डिप्टी कमिश्नर पाकपतन मैडम सादिया मेहर, असिस्टेंट कमिश्नर आरिफवाला मलिक मोहम्मद अफजल और CO बल्दिया वक्कास गुज्जर को बेहतरीन अंदाज और इंतजाम पर तारीफ भी की और सराहा भी।
बुरेवाला में मारूफ आर्टिस्ट तौसीफ अहमद तौसीफी के बनाए गए फनपारों की नुमाइश का इनेकाद किया गया। कुरानी आयात और कुदरती मनाजिर के फनपारे शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए। इसी हवाले से देखिए मोहम्मद करीम सैफी की ये रिपोर्ट। बुरेवाला के मकामी हॉल में मारूफ आर्टिस्ट तौसीफ अहमद तौसीफी के फनपारों की 2 रोजा नुमाइश का इनेकाद हुआ, जिसमें इसके हाथ से बनाए गए फनपारे रखे गए। खूबसूरत रंगों की आमेजिश से तैयार करदा कुरानी आयात और कुदरत के हसीन नज़ारों पर मुश्तमिल ये फनपारे शहरियों की तवज्जो का मरकज बने रहे। शहरियों का कहना था कि आर्ट का फन अपनी रूहानी कैफियत का इजहार है। आर्ट गैलरी में लगी तस्वीर खुद बोलकर अपना हाल बयान करती हैं, जिनसे हमें सीखने का मौका मिलता है। ऐसी कावश की हर सतह पर हौसला अफजाई होनी चाहिए। एग्जीबिशन के लिए गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो भी ऐसे लोगों को प्रमोट करे, और नौजवान नस्ल को ये मेरा पैगाम है कि वो आएँ और इस चीज़ को देखें। आप एक तस्वीर से जो तस्वीर है वो बोलती है, और वाकई यहाँ पे आके हमने देखा है कि वाकई ही तस्वीरें जो हैं वो बोलती हैं। जबकि फनपारे तैयार करने वाले आर्टिस्ट तौसीफ अहमद तौसीफी का कहना था कि इन पेंटिंग्स का मकसद हमारी नई नस्ल को आर्ट के फन से रोशनास करवाना है, ताकि इनके अंदर के फन को बाहर आने का मौका मिल सके। जो ये फन दिन ब दिन ये ख़त्म हो रहा है, इसको हम दोबारा ओबलाइज करके हम मंजर आम पे लेके आएँ, ताकि हमारे नौजवान नस्ल जो है उसको एक अपनी शख्सियत को पेश करने में आसानी हो जाए। और आप इससे देखेंगे कि एक पेंटिंग जो है आपकी शख्सियत, आपकी रूहानी और जिस्मानी रिप्रेजेंटेशन को माशरे में किस तरह पॉजिटिव उसके असरात मुरतब होते हैं। मुल्क में दम तोड़ते इस आर्ट के फन को ऐसी तकरीबात के इनिकाद से जिंदा रखने का मौका मिलता है। हुकूमत को भी चाहिए कि हमारे इस सकाफती फन की हौसला अफजाई करे। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद करीम सैफी, सच न्यूज़ बुरेवाला। इसी के साथ ही सच के पाकिस्तान से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।